हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रेकेफिट यूट्यूब चैनल। तो गाइस फाइनली आसाम राइफल्स की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मुझे ये जो नोटिस है ये कब का मिल चुका है, क्योंकि इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था वो भी मुझे मिल चुका था। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे फेक नोटिस पहले सर्कुलेट होता था, तो इसीलिए मैंने सोचा ये फेक भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किया। जब तक मैं कन्फर्म नहीं होता कि 100% ये सही नोटिस है, ये सही वैकेंसी है, जब तक मैं कन्फर्म नहीं होता तब तक मैं कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करता। तो अभी के टाइम पे मैं 100% कन्फर्म हो चुका हूँ कि आसाम राइफल्स की तरफ से ऑफिशियली नोटिस आ चुका है एंड अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी आसाम राइफल्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुका है, क्योंकि अभी के टाइम पे आसाम राइफल्स की तरफ से ऑफिशियली फुल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, जहां पे क्या क्या पोस्ट है, कितना वैकेंसी इस बार खाली हुआ है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितना सही है, सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होगा, हाइट कितना सही है एंड सेस कितना सही है एंड आपका जो रनिंग वगैरह होगा वो कितना कितना होगा, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। वीडियो को अच्छे से देखो। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसीलिए प्रेस करना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रहोगे। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा ऑफिशियली जारी हुआ फुल एडवर्टाइजमेंट है, जो कि मैंने ऑफिशियल साइट से ये डाउनलोड किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आसाम राइफल्स की पोस्ट के लिए अप्लाई जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज से इस पोस्ट के लिए अप्लाई स्टार्ट हुआ है, यानी कि 22 फरवरी 2025 से इस पोस्ट के लिए अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 22 मार्च 2025 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ देखने के लिए थोड़ा सा परेशानी होता है, तो इसीलिए मैं जाऊँगा हमारा जो ऑफिशियल indiafastjobaler.com, यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। आप यहाँ पे सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि आसाम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2025, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही ओपन हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत कर लेना। कोई भी अपडेट आएगा ना, वहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है ये आसाम राइफल्स है, यानी कि आसाम राइफल्स के द्वारा यह भर्ती कराया जाएगा। अप्लाई का जो लास्ट डेट रखा गया है 22 मार्च 2025 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस बार जो वैकेंसी खाली हुआ है वो 215 टोटल इस बार वैकेंसी खाली हुआ है। पोस्ट का नाम है टेक्निकल एंड ट्रेडमैन का पोस्ट मिलेगा, जिसके लिए आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल से भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, जिसके लिए ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी पोस्टों के लिए फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखो, किसके लिए फीमेल अप्लाई कर सकते हैं आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पोस्ट है, कितना वैकेंसी खाली हुआ है, वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो रिलीजियस टीचर्स का आप लोग को 3 पोस्ट मिलेगा। उसके बाद रेडियो मैकेनिक का आप लोग को 17 पोस्ट मिलेगा। लाइनमैन फील्ड का 8 पोस्ट मिलेगा। उसके बाद इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक का आप लोग को 4 पोस्ट मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल्स का आप लोग को 17 पोस्ट मिलेगा। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक का आप लोग को 2 पोस्ट मिलेगा। अफलोसर का 8 पोस्ट मिलेगा। व्हीकल्स मैकेनिक फिटर का 20 पोस्ट मिलेगा। ड्राफ्ट्समैन का 10 पोस्ट मिलेगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का 17 पोस्ट। प्लम्बर का 13 पोस्ट। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का 1 पोस्ट है। फार्मासिस्ट का 8 पोस्ट है। एक्सरे असिस्टेंट का 10 पोस्ट है। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट का 7 पोस्ट। सफाई कर्मचारी का 70 पोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो सफाई कर्मचारी में वैकेंसी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप पोस्ट वाइज यानी कि ट्रेड वाइज जो रैंक है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेड नेम है, यहाँ पे रैंक है, उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल है, यानी कि किस पोस्ट के लिए मेल अप्लाई कर सकता है, किस पोस्ट के लिए फीमेल अप्लाई कर सकता है, वो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बाकी पोस्टों में फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। जैसे कि जो फार्मासिस्ट का जो पोस्ट है उसमें ही केवल जो फीमेल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, बाकी पोस्टों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो रिलीजियस टीचर्स का पोस्ट है वो नाइब सूबेदार का रैंक है। उसके बाद यहाँ पे रेडियो मैकेनिक जो है वो वारंट ऑफिसर का रैंक है। उसके बाद लाइनमैन फील्ड का जो पोस्ट है वो राइफलमैन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कई सारी पोस्ट जो है राइफलमैन है, वारंट ऑफिसर, नाइब सूबेदार। तो इस टाइप से आप ट्रेड वाइज जो रैंक है वो चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका जो एज लिमिट है वो कितना होना चाहिए आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ट्रेड वाइज यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये मिनिमम है, 18 ईयर्स जो है वो मिनिमम है। कुछ पोस्टों के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है, कुछ पोस्टों के लिए 20 है, कुछ पोस्टों के लिए 21 है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग का मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, कुछ पोस्टों के लिए 30 है, कुछ पोस्टों के लिए 25 है, कुछ पोस्टों के लिए 23 है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम दिखाई दे रहा है ये जनरल के लिए है। अगर आप ST/SC हो तो इसके साथ 5 ईयर्स प्लस हो जाएगा। अगर आप OBC हो तो इसके साथ आप लोग को 3 ईयर्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप रिलीजियस टीचर्स के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आप ST या SC हो तो आप लोग जो है 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप OBC हो तो 33 ईयर्स तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप रेडियो मैकेनिक के लिए
अप्लाई करते हो तो यहाँ पे नॉर्मली जो जनरल कैंडिडेट है वो 18 से लेकर 25 तक अप्लाई कर सकता है। अगर आप ST/SC हो तो 30 तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक OBC हो तो 28 ईयर्स तक आप यहाँ पे रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे सभी पोस्टों में सेम है, आप लोग का 5 ईयर्स 3 ईयर्स प्लस हो जाएगा। आप यहाँ पे ट्रेड वाइज आप यहाँ पे एज लिमिट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप रिलीजियस टीचर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे ग्रेजुएट होना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद रिलेटिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि अगर जिस टीचर्स के लिए आप अप्लाई करते हो उसके रिलेटिव आपके पास नॉलेज या सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मौलवी के लिए अप्लाई करते हो तो आप लोग को जो अरबिक है वो आपके पास होना चाहिए, मतलब अरबिक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए एंड अरबिक आपको अच्छे से आना चाहिए एंड क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए उसी फील्ड में। अगर आप पुजारी के लिए अप्लाई करते हो या जो पादरी है उसके लिए अप्लाई करते हो तो उस हिसाब से जो भी उसका क्वालिफिकेशन होता है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद जो रेडियो मैकेनिक का पोस्ट है उसको अप्लाई करने के लिए 10 पास के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपका पास डिप्लोमा नहीं है, अगर आपने 12 किया हुआ है नॉन मेडिकल विथ नॉन मेडिकल अगर आपका है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो लाइनमैन फील्ड का पोस्ट है उसको अप्लाई करने के लिए 10 पास के साथ साथ ITA सर्टिफिकेट का भी जरूरत पड़ेगा, यानी कि तो इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड का जो ITA सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। रेफलोस्टार का जो पोस्ट है यहाँ पे भी 10 पास के साथ साथ ITA का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इंजीनियर इक्विपमेंट उसके बाद इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक का जो पोस्ट है यहाँ पे भी सेम है, 10 पास के साथ साथ आप लोग को ITA चाहिए। इलेक्ट्रिशियन व्हीकल का जो पोस्ट है यहाँ पे भी 10 पास के साथ साथ ITA होना चाहिए मोटर मैकेनिक का। उसके बाद यहाँ पे रिकवरी व्हीकल्स मैकेनिक का भी पोस्ट है, यहाँ पे भी 10 पास के साथ साथ ITA चाहिए। उसके यहाँ पे जो भी पोस्ट है यहाँ पे कई सारी पोस्टों के लिए 10 पास के साथ साथ ITA का भी आपको जरूरत पड़ेगा। जो ड्राफ्ट्समैन का पोस्ट है यहाँ पे 12 पास विद डिप्लोमा होना चाहिए एंड जो प्लम्बर का पोस्ट है यहाँ पे भी 10 पास के साथ साथ ITA चाहिए होगा। एंड जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का जो पोस्ट है यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो पोस्ट है यहाँ पे डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का होना चाहिए। उसके फार्मासिस्ट का जो पोस्ट है यहाँ पे 12 पास या डिग्री डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट का अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो एक्सरे असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पे 12 पास के साथ साथ डिप्लोमा रेडियोलॉजी चाहिए, अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट का जो पोस्ट है यहाँ पे डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस का अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक ही पोस्ट ऐसा है जिसके लिए कोई भी डिप्लोमा वगैरह नहीं चाहिए। जो सफाई कर्मचारी का जो पोस्ट है यहाँ पे सिंपल 10 पास होने से आप सफाई कर्मचारी की जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे कुछ एप्लीकेशन फीस भी आप लोग को देना पड़ेगा। यहाँ पे कई सारी पोस्ट ऐसा है जो कि ग्रुप बी लेवल का है एंड कुछ पोस्ट ऐसा है जो कि ग्रुप C लेवल का है। जैसे कि जो टेक्निकल जो पोस्ट है वो ग्रुप B का है, जो ट्रेडमैन टाइप की पोस्ट है वो ग्रुप C का पोस्ट है। तो ग्रुप B की जो पोस्ट है जैसे कि जो टेक्निकल लाइन का जो पोस्ट है वो ग्रुप B का है, ग्रुप C मतलब जो जैसे कि जो सफाई कर्मचारी वो ग्रुप C का पोस्ट है। तो जो ग्रुप B का होगा उसके लिए अप्लाई करने के लिए 200 रुपीज एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप ग्रुप C की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आप लोग को पे करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ पे ST SC एंड फीमेल कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। और ये जो एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई जो भी आप यूज करते हो उससे आप पे कर सकते हो। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि आप लोग का हाइट वेट वगैरह देखा जाएगा। उसके बाद आप लोग का रनिंग वगैरह होने वाला है, क्या कुछ होगा अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद आप लोग को रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होने वाला। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उस पोस्ट के रिलेटिव कुछ पूछा जाएगा, कुछ करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। ठीक है, एंड दोस्तों आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें जो आपको हाइट चाहिए, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो आपका जो नॉर्मली हाइट चाहिए वो 170 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो 157 है तब भी हो जाएगा। सेस्ट जो है वो नॉर्मली 80 होना चाहिए और एक्सपेंडेड करने के बाद 85 आपका सेस्ट होना चाहिए। ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, मतलब इंडिया के तो ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए। अगर आप सिक्किम लेह लद्दाख कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे कि असम मणिपुर मेघालय मिजोरम त्रिपुरा अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट का जितना भी स्टेट है ना जो हिल्स एरिया है, सभी कैंडिडेट के लिए जो हाइट चाहिए वो मेल के लिए 165 है और फीमेल के लिए 157 है, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड सेस्ट जो चाहिए वो 78 नॉर्मल और एक्सपेंड करने के बाद 83 आपका सेस्ट होना चाहिए। एंड दोस्तों जो ST कैंडिडेट है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट का अगर आप ST कैंडिडेट हो, आपके लिए जो हाइट चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना पड़ेगा। सेस्ट जो है वो 76 नॉर्मल और 81 होना पड़ेगा एक्सपेंड करने के बाद। आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो कितना होगा, क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपका जो है 5 किलोमीटर का रनिंग होने वाला है, जहां पे जो टाइम मिलेगा 24 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलेगा। अगर आप फीमेल
फीमेल कैंडिडेट हो तो आप लोग का जो रनिंग होगा वो 1.6 किलोमीटर होगा, यानी कि 1600 मीटर का रनिंग होने वाला है, जहां पे जो टाइम मिलेगा वो 8 मिनट 30 सेकंड का आप लोग को टाइम मिलेगा। अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हो तो आपका जो मेल कैंडिडेट है उसका जो रनिंग होगा वो 1600 मीटर का रनिंग होगा, जहां पे 7 मिनट टाइम मिलेगा, क्योंकि लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी है तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग को टाइम ज्यादा मिलता है। तो 7 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 मीटर रनिंग करने के लिए। अगर आप फीमेल हो तो 800 मीटर रनिंग करना होगा, 5 मिनट आप लोग को टाइम मिल जाएगा। तो ये पीटीपीएसटी आप लोग को शायद पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो कल जारी हुआ था एंड अप्लाई जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 22 फरवरी 2025 से, यानी कि आज की डेट से इस पोस्ट के लिए अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 22 मार्च 2025 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड आपका जो रैली होगा, यानी कि जो रनिंग आप लोग को करना होगा वो कब होगा, यहाँ पे बताया हुआ है कि अप्रैल महीने की जो 4th वीक है, तो 4th वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल महीने की जो 4th वीक है वहां से आप लोग का जो फिजिकल टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अप्लाई का लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप इस पोस्ट के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप घर बैठे इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप कैफे में जाके या कहीं पे जाके अप्लाई नहीं करना चाहते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहते हो, तो मैं आप लोग को एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप लोग को कॉल करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को मांगा जाएगा आप लोग को देना है, जो भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे बता के रखा है वो एप्लीकेशन आप लोग को पे करना होगा, तो आप लोग को जो है अप्लाई करके दे दिया जाएगा, आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए करना है क्योंकि जब भी इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।